चल क्यों नहीं पाते? जैसा गीता कह रही है, जैसा हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, उस पथ पे हम चल क्यों नहीं पाते? 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं अपन, ज्यादा टाइम नहीं है ना, बस 10 मिनट में ना। हाँ, इसलिए थोड़ा और झेलो आप 10-1 मिनट जरा। वाई वी डेविएट, हम अपने राइट पथ से जो हमें करना है। अर्जुन का भी यही प्रश्न है एग्जैक्ट। गीता में देखिए, आप गीता को थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। गीता में अर्जुन कहते हैं, प्रभु फिर आप ये बताओ कि मैं बुरा काम तो करना तो नहीं चाहता हूं, कौन चाहता है भाई, लेकिन फिर भी मैं ऐसी क्या चीज है कि कर बैठता हूं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई कोई है जो मेरे से पकड़ के काम करवा लेता है। कई बार हमको भी ऐसा लगता है जीवन में, यार हम इतनी बुरी बात तो कहना तो नहीं चाहते थे भाई साहब, पता नहीं यार कैसे निकल गई, या बड़ी दिक्कत हो रही है। रही मन जिभ्या बावरी, कह गई सर्ग पताल, और आप तो कहे अंदर गई और जूती खाद। ऐसा हमारे साथ हो जाता है, कई रिश्ते टूट जाते हैं इस चक्कर में। तो भगवान कहते हैं ये क्यों होता है? अर्जुन का प्रश्न है, आखिर ये क्यों होता है ऐसा? तो जवाब दे रहे भगवान। चलिए देखिए, भगवान कहते हैं कामना ये समस्त पापों की जड़ है। ये जो हम चाहते हैं ना, कामना मतलब सब चीज हमें कैसे सुख दें। कोई रिश्ता बनाया ना, तो अब रिश्ते के मूल में कौन बैठा है? मैं हूं, मैं पति पत्नी पिता पुत्र, कोई रिश्ता हो, मूल में कौन है? मैं। ये सब किसके लिए है? यही संसार है हमारा। ये संसार बाधक नहीं है जो भगवान ने बनाया, ये हमारा जो संसार है जिसके मूल में अहम बैठा रखा है हमने, तो सब हमारे लिए बने। यदि कोई हमें सुख दे रहा है, मां सबसे ज्यादा सुख दे रही है, मां नंबर 1 है साहब दुनिया में। और मां सुख नहीं दे तो फिर क्या लेना देना? जो सुख देगा वही सब। ये जो कामना है, मेरे सब काम आ जाएं, मैं किसी के काम आऊं चाहे नहीं आऊं, मैं दुख भोग के दूसरे को सुख मिले, ये भाव यदि नहीं है, इसका मतलब हम कामना से ग्रसित हैं। जब तक खुद को उत्सर्ग करने की इच्छा नहीं है, मेरा जो भी मेरे पास है, शरीर है तो, धन है तो, कोई विद्या है तो, दूसरे के काम आ जाए, इसको सुख मिल जाए कैसे भी, जिस दिन ये भाव आ गया, एक कामना को खत्म कर देगा। और यदि ये भाव नहीं आया तो ये कामना दुखों की जड़ है। नेक्स्ट, और ये कामना कैसी है भगवान बताते हैं, बहुत तगड़ी है, ये बहुत सूक्ष्म है। हाँ, लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा आयोजन कर देंगे और उनसे कोई कहे ना, कुछ नहीं भाई साहब, सब भगवान की कृपा है, हम कौन है करने वाले। और अंदर से पूरी आवाज है कि ये सब मैंने किया, देखा मैंने कैसा आयोजन किया। लोग चमक करते हैं, ओहो, अहंकार ऐसा सांप की तरह घुसा रहता है, और कोई उस पर चोट कर देना तब निकलता है वो बिल से बाहर। चोट नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं है, सब आपका है भाई साहब, हम कौन है, हमें क्या आता है। कोई कह दे कुछ नहीं आता, तेरे कर्म ठोक है तू, है ना, तेरे को आता क्या है, ये तेरा इंतजाम किया है, तब वो सांप निकलेगा अंदर से और फिर आपको बताया कि बेटा तेने क्या किया था और हमने क्या किया वैसे तो हम कभी तो ये ऐसा है, ये काम, ये इतना छुपा हुआ है भीतर। ये बुद्धि का भी काका जी है, ये बुद्धि के बस में नहीं आते। ये कोई सोच ले मैं बुद्धि से मार दूंगा, बुद्धि के काका जी है ये तो खुद से ही होगा। नेक्स्ट है ना, खुद में ये धारणा करनी पड़ेगी कि हमें भगवान की बात माननी पड़ती है। और इस कामना से उपजता है ममता, मोह, ये मेरे को सुख देने वाले हैं, इसलिए ये कि कौन है, ये मेरे मेरे मेरे, ये 2 डिपार्टमेंट, ये धृतराष्ट्रपना है जो हम सबके अंदर बैठा है। अपने बच्चे में और भतीजे में क्या अंतर है हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये धृतराष्ट्रपना है। यदि 2 चीजों में कोई 19-20 होगी तो 19 कहां जानी और 20 कहां जानी हमको पता है, ये धृतराष्ट्रपना है। और ये धृतराष्ट्रपना होगा तो महाभारत युद्ध होगा। नेक्स्ट, भगवान कहते हैं अर्जुन
लोग क्या करते हैं, इन कामनाओं के कारण, कामना की बात चल रही है ना, कामनाओं के कारण अपनी पूरा जीवन इस तरह से लेके चलते हैं। कोई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, कोई भैरव जी की कर रहा है, कोई साईं बाबा की टांग पकड़ रहा है ना, जहां से जो मिलना चाहिए बस आ बेटा। और फिर ऊपर से धार्मिक की माहौल लग रही है। कोई कहते हैं तू गोवर्धन जी के परिक्रमा लगा दे भाई साहब पैदल, फिर देख तू चमत्कार तेरे बिजनेस का। तो पैदल परिक्रमा लग रही है साहब 6 महीने, मजाल है जो एक बीट चूक जाए, क्योंकि और फिर धार्मिक तो हम बहुत तगड़े, गीता, अरे गीता में क्या रखा है, गोवर्धन जी महाराज है ना। लेकिन गोवर्धन जी महाराज का भी उपयोग कहाँ करना है, दुकान चलनी चाहिए बेटा ढंग से। और ज्यादा दिन गोवर्धन जी महाराज ने कह दी कि हमारे दुकान से कोई लेना देना नहीं, तो हमारा तेरे से क्या लेना देना है, तू वैसी टांग तोड़वा रहा हमारी इतने दिन से। काम ज्ञाना, भगवान कह रहे कामनाओं के चक्कर में ये खूब सारे नियम धारण करते हैं, भूखे रह जाएंगे, पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, कूद जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, कामना के चक्कर में। ऐसे तपस्वी मिलते हैं। भगवान कहते हैं अलग अलग देवताओं की पूजा करते रहते हैं ये लोग, खूब सारे नियम धारण करते रहते हैं, मेरी तरफ नहीं आते हैं ना, इधर उधर भागते रहते हैं। आपको कुंभ के मेले में कभी जाओ तो मिलेंगे एक से एक तपस्वी ऊंचे ऊंचे, है ना। नेक्स्ट, हाँ, लेकिन देखिए अब जो बात भगवान कहते हैं अर्जुन, ये कामना जो है ना, और स्पेशली हमारी कामना क्या, विषय और इंद्रियों का संयोग, इसमें जो सुख लेते हैं ना हम, जीव का सुख, कान का सुख, कान का सुख, स्पर्श सुख चाहिए हमको, त्वचा का सुख चाहिए, ये जो हम सुख लेते हैं ना, भगवान कहते हैं ये दुख के हेतु हैं। जो जितना सुख लेगा उसको उतना दुख भोगना नियम है। ये माता ही कहती हैं, अरे ज्यादा मत हंसाया तू हमारे लाला को यार, क्यों हंस रहा है, तो खूब बढ़िया है, अरे रोएगा ये बाद में, इतना ही ज्यादा मत हंसाए, ऐसा माता कहती हैं, हमने सुना है। अब पता नहीं कहां से कहती हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, ये सच है ये। तो विषय और इंद्रियों का संयोग ये दुख देगा, दुख देगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, काम और क्रोध को तू सहन कर अर्जुन, सहन कर थोड़ा, ये नहीं बस नैक में बह गए, थोड़ा सा कोई लिया, प्रतिज्ञा ली कि एक पाठ रोजाना करूंगा गीता का, यार अब आज तो देखो दिक्कत है थोड़ी सी, है ना, और बाकी तो हम कर ही रहे महीने भर से, हमें पूरी गीता याद होगी, आज नहीं। कोई भी व्रत लिया तुरंत तोड़ने के लिए तैयार ना, थोड़ा टिके उसमें। भगवान कह रहे हैं सहन कर, तू सहन करेगा तो तुझ में कुछ दिखेगा, कुछ तेरी लाइफ चलेगी अलग जगह पे, है ना। और वही सुखी है, भगवान ने कहा, वही उसको ही मैं नर कहता हूं, नहीं गधा है नंबर 1 का, वो गधा ही कहा भगवान ने, अल्प बुद्धि कहा, पापी कहा। यदि हम इंद्रियों में बहने वाले हैं, वास्तव में क्या खाना है, पोहे में प्याज डला कि नहीं डला, कचौड़ी किसकी लानी है, यदि इसी में हमारा समय जा रहा है ज्यादातर, तो गीता तो जो कठोर भाषा का इस्तेमाल करती है, खतरनाक। भगवान तो ये कहते हैं मरी जाए ये, क्योंकि जितना जिएगा उतना पापों के पहाड़ खड़ा करेगा, ये लुढ़क ही जाए, बढ़िया है ना। नेक्स्ट पारी में उतारता हूं इसको अगली इनिंग में, अभी तो आउट हो जाए, क्लीन बोल्ड। नेक्स्ट, हाँ, और विषयों का चिंतन। अब यहां भगवान बताते हैं ये काम और क्रोध स्टार्ट कहां से होते हैं। देखिए हमारे संग से बड़ा फर्क पड़ता है। यदि हम अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, कुछ व्रत लेंगे जीवन में, सुबह से शाम तक ये अच्छा काम करना है, ये सत्संग करना है, ये क्लास अटेंड करनी है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है, उन्हीं के बीच में रहना है, तो भगवान कहते हैं फिर ये काम क्रोध मर जाते हैं, क्योंकि इनको फसल नहीं मिलती, खाद पानी नहीं मिलता। और यदि आप इनको खाद पानी देते रहे, बलवान बनाते रहे, और फिर कोई मर नहीं रहे, ये मरेंगे नहीं, मार देंगे, इनको खत्म करो, इनकी ऑक्सीजन खत्म करो। वैसे नहीं मरने वाले हैं ये, वैसे नहीं मरते हैं, इनकी ऑक्सीजन खत्म करनी पड़ेगी, खाद पानी खत्म करना पड़ेगा, वो भगवान ने यहां बताया। चिंतन अच्छा, संग अच्छा, खान पान ठीक, हो जाएगा खत्म। पहले जिनमें बल है उससे चलेंगे तो सही कुछ देर, बहुत बल है इनमें, लेकिन सूख जाएंगे बेटा, कहां तक जाएंगे साले, है ना, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल ये, है ना। स्वामी जी ने कहा इनको मत दो, इनको बल मत दो, मर जाएंगे अपने आप। वैसे लड़ो मत इनसे, ये खतरनाक है, इनसे जीता नहीं जाता, लेकिन हाँ संग ठीक कर देंगे, रंग ढंग ठीक कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जैसे कछुआ कोई ज्यादा बलशाली नहीं है, लेकिन कहीं से खतरा आता है तो क्या करता है,
ऐसे ही हमें खतरा लगे कि अरे यार ये जो गड़बड़ है, ये तो मामला, ये तो गड़बड़ है भैया, आदमी गड़बड़ है, स्त्री गड़बड़ है, ये संघ गड़बड़ है, ये पार्टी गड़बड़ है, अपने बिल्कुल कछुए की तरह चिपक जाओ। ये नपुंसकता कायरता नहीं, ये समझदारी है। क्यों? हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम सब कुछ देख लें चलता हुआ अपने सामने और कह दें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एकादशी के दिन यदि घर में कोई बना दे ढंग की चीज तो कहते तुमने आज ही क्यों बनाई यार, ये तुमको आज ही मिली थी क्या? ये तुम्हें क्या दिक्कत हुई? तुम तो माला कर रहे हो। अरे माला तो कर रहे हैं लेकिन तुम्हारी आवाज भी आ रही है और खुशबू भी आ रही है, दिक्कत तो ये हो रही है। तो रस उसमें नहीं है, श्री कृष्ण में रस इसमें है जो बन रहा है। तो इतने बड़े वीर नहीं है हम, तो कछुए की तरह भगवान ने कहा, उदाहरण दिया कि कछुए की तरह हो जाएं। नेक्स्ट, और नहीं तो कामना के कारण यदि हम कर्म करते रहे, जिंदगी को इसी ढर्रे पे चलाते रहे, तो भगवान कहते हैं अच्छे कर्म करने से कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कुछ नहीं है, 5 स्टार होटल है, महावीर जी कह रहे हैं कुछ नहीं है, बेकार है ये। 2-3 दिन 5 स्टार होटल में रखेंगे, बाद में जो आएगा गार्ड कान पकड़ के बाहर निकाल देगा कि बस 3 दिन के पैसे थे, निकल बाहर आओ। एकदम से बाहर टेम्परेचर होगा आपको 47-48, कुछ नहीं होगा, हालत खराब हो जाएगी। ऐसा स्वर्ग है, टाइम खराब है। यदि हम स्वर्ग लोग भोग के आए हैं, इसका क्या प्रमाण है? यदि हमारा मन इस जन्म में भोग में, ऐश्वर्य में, आसक्ति में, मान बढ़ाई में, इनमें बहुत ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब हम वहीं से आ रहे हैं सीधे डायरेक्ट गाड़ी। ये सारा नुकसान कराता है स्वर्ग लोग, क्योंकि हमारे बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में वो संस्कार डाल देता है कि कथा कीर्तन में मन नहीं लगता, इधर ही इधर मन लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए स्वर्ग लोग को गीता ने श्राप माना, श्राप। इसलिए अपने बुजुर्गों को हम स्वर्गवासी नहीं कहें, ठीक है? स्वर्गवासी होना गीता श्राप मानती है। नेक्स्ट, अब भगवान ने कहा हम गीता का सहारा ले, गीता की बात माने, मनमानी बात नहीं माने, जो हमारे मन को अच्छी लगे ऐसी बात नहीं माने, गीता का सहारा ले। भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, अर्जुन जो मनमाना आचरण करता है ना, शास्त्रों की नहीं सुनता, संत की नहीं सुनता, भगवान की नहीं सुनता, वो ना सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी, ना शांति मिलेगी, बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो हो गया। अब भगवान ने सुख बताए, कितने सुख बताए? मेरे को यार आपने 1.5 घंटे बहुत कम दिया फिर तो है। सुख बताए भगवान ने। अब इस पे हम चर्चा करें बस 2 मिनट, इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्राय हम सब इस कामना और सुख के लिए ही कार्य करते हैं, लेकिन सुख भी 3 तरह के बताए। कौन से सुख के लिए हम काम करें जीवन में, वो भगवान बता रहे हैं। एक तामस सुख, एक राजस सुख और एक सात्विक सुख। भाई सोने में भी मजा आता ही है ना, आता है। लोग कहते हैं अरे यार तू सोने दे भाई, बड़ा आनंद आ रहा है, कहां सबसे उठा दिया तूने यार। ये तामस सुख है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, या पढ़े ऐसे ही लोग कह रहे हैं जरा मार्केट में जाके ये काम करे, अरे कल कर लेंगे, वो क्या मानो, और नहीं करेंगे तो अभी कौन सी बड़ी बात है। प्रमाद हो रहा है, आलस्य हो रहा है। ये कौन सा सुख है? तामस सुख है, बहुत नीचे से नीचे घटिया सुख है ये। एक राजस सुख है, कर्म तो पूरा करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, लेकिन क्या चाहिए? देखा वो 1000 गज वाला प्लॉट कोने का, वो अपना ही है। मकान, वो कोठी देखी, ऐसी 5 है अपने पास। मान बढ़ाई देखी संसार में, आओ, ये सारे राजस सुख है। देखा हम कुछ हैं, ये अहम का पोषण जो है ये राजस सुख है। ये भी कोई मतलब का नहीं है, लगता बहुत अच्छा है, ये और भी बुरा है। वो जो पड़ा है ना, वो तो खाटी तो तोड़ रहा है कम से कम, ये तो इतना बड़ा बड़ा खेल कर रहा है, स्वर्ग तक पहुंचा देगा, वहां से निपटा के लाएगा वापस। ये तामस से भी खतरनाक है राजस, जो हम सब राजस सुख वाले ही ज्यादा है यहाँ पे कलयुग में, ऐसा कहता है शास्त्र। ये और खतरनाक है। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं सात्विक सुख, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। सात्विक सुख क्या? शुरू में नहीं आएगा समझ में, शुरू में तो लगेगा विष की तरह। इसकी पहचान क्या है? सात्विक सुख की पहचान क्या है? शुरू में कैसा लगेगा? अच्छा, आपको ऐसा 8:30 बजे पहुंचना और फिर आपको गीता सेमिनार में आना है?
पार्टी कब है? पार्टी तो 4 बजे है। खैर हाँ, तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर सुबह हम वहां रहेंगे। अच्छा, आप हवन करा रहे हो, हवन कितने बजे करा रहे हो? साहब 11 बजे पंडित जी आएंगे, 2 बजे चले जाएंगे। तो 11 से 2 तो यार हमें वहां जाना है, पहले ही वादा कर रखा है हमने। कैसे भी करके कोई देखा, कट लो वहां से तुरंत। इसका मतलब हमको सात्विक कोई सुख, ऐसा सुख हो तो वो विष की तरह लगता है। उसको सुख कहते हो रे भगवान, हम कहते हैं यार ये तो बिल्कुल विष की तरह है। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, तो रुक जरा इसमें, रुक, अभ्यास कर थोड़ा सा, क्योंकि अल्टीमेटली तेरी भूख यही है। तू समझ नहीं पा रहा है, लेकिन भूख तेरी यही है। तो फिर तुझे क्या होगा, धीरे धीरे तुझे फिर उसमें आनंद आने लगेगा। ओहो, रमन होने लगेगा, रमन अभ्यास से। इसी में ही करना है रमन। मन को कह दो तू बेटा चुप रह जरा, है ना, आज हमको जो है चलना है, रहना है ना। चलिए, और ये हो गया, ये हो गया। तो सात्विक सुख वाला जो व्यक्ति है, नेक्स्ट अंदर वो श्लोक लो ले, पीछे वाला, पीछे वाला। सात्विक सुख वाला व्यक्ति फिर सारे काम इसलिए करेगा कि मुझे वो परम शांति मिल जाए, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।